नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मार्च में जन्मे लोगों का भविष्य कैसा रहेगा 2023 में और वो उनका जो प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, उनकी अ, पैसा उनके पास कितना रहता है, मैरिड लाइफ कैसी रहती है। ओम श्री गणेशाय नमः। कैसे होते हैं जिनका बर्थ मार्च में होता है? कई बार लोग अपनी डेट टाइम के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं जानते, पर उनको लगता है कि कोई उनके बारे में प्रिडिक्ट करे। मंथ पता होता है, तो इस मंथ के जरिए हम उनके बारे में कुछ प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। उसके लिए ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। मार्च में जन्मे लोगों का जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये कैसी है? ये बिलोंग करते हैं मेष राशि और मीन राशि को। तो मेष राशि जो है, अभी आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए मार्च वालों को, क्योंकि जो राहु केतु का जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके दिमाग और आपके शादी मतलब मैरिड लाइफ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत देंगे। गुरु 12वें घर में बैठे हैं, जिसके कारण थोड़ा डिप्रेशन ज्यादा लगता होगा। मीन लग्न जिनकी होगी, मीन राशि जिनकी होगी, यही मार्च वालों में, क्योंकि ऐसा होता है कि हाफ ऑफ द मंथ मेष को रूल करता है, हाफ ऑफ द मंथ मीन को रूल करता है। तो जो मीन को करता होगा वो बहुत खुश होंगे, अभी उनकी लाइफ में बहुत दी बेस्ट टाइम चल रहा होगा। एंगेजमेंट, मैरिज, अफेयर सबका टाइम चल रहा है। तो अभी कुल मिलाकर जो 2023 का समय है वो मेष राशि वाले जो बिलोंग करते हैं उनका अप्रैल से समय बहुत अच्छा बदलने वाला है। और मीन राशि वालों को अप्रैल से थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इनके पर्सनल ट्रेड्स क्या होते हैं। इनके अंदर जो होता है, मेष और मीन दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। तेज होते हैं, सौम्य होते हैं, सुंदर होते हैं और विद्वान भी होते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। इनके बोलने का ढंग ऐसा होता है कि कोई इनको रिप्लाई नहीं कर पाता है। ये पूरे फुल प्रूफ के साथ बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, शास्त्र कहता है कि जिनका भी जन्म मार्च में होता है वे बहुत लकी होते हैं, क्योंकि वो धनी होते हैं। वो कैसे न कैसे अपने आप को धन बनाने, धन पाने के लिए वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मार्च मंथ वालों को किसी भी प्रोजेक्ट अगर उनको हाथ में मिलता है या खुद के लिए भी वो प्रेजेंट करने के लिए आता है, तो वो अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं। हर चीज का उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं मेष को। उनको हमेशा अपडेटेड रहना अच्छा लगता है, वो किसी से भी पीछे रहना पसंद नहीं करते। इनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहती है? आप बेहद एम्बिशियस होते हैं। इनके जैसा एम्बिशियस आपको कोई भी मंथ वाला नहीं मिलेगा। कह सकते आप बिना वर्क के सरवाइव ही नहीं कर सकते। इनको काम है तो ये जिंदा है। आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। मतलब आप किसी के अंडर में रहना ज्यादा पसंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप हैं तो आप 5-6 साल ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन इसके बाद आप अपना रास्ता बना लेते हैं, कमाई का जरिया बना लेते हैं। इनको इनकी प्रोफेशनल लाइफ में इनको कोई इंटरफेयर करी है इनको पसंद नहीं आता। हंसना हंसाना बहुत पसंद है, बट काम के टाइम पे ये बहुत गंभीर हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि काम के समय सिर्फ काम की बातें होनी चाहिए। आप ज्यादा सोचते नहीं हैं, यहीं पे आप थोड़ा सा मात खा जाते हैं। कार्यों को कंप्लीट करने और सक्सेस के झंडे गाड़ने में आप बिलीव करते हैं। थोड़ा समझने, बड़ों से सलाह लेने आपको दिक्कत होती है। जहां आप होते हैं वहां अपने ऊपर कोई दूसरा बॉस आप पसंद नहीं करते। आपको डिसिप्लिन, टाइम की पाबंदी, रूल्स रेगुलेशंस बहुत पसंद है, लेकिन जब आप लापरवाही में आते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी खुद के लिए क्रिएट कर लेते हैं। अब जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। आप पीस लविंग होते हैं, ट्रैवलिंग आपको अच्छी लगती है, भीड़ से दूर रहना, एकांत में रहना आपको भाता है। लेकिन कहा जाए तो आप डबल नेचर के होते हैं। कैसे? टाइम पर आप उसी भीड़ को मैनेज कर लेते हैं जब काम की बारी आती है, पर जब परिवार की या इसकी बारी आती है तो आप नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं इन सब चीजों से, और आप एकाकी जीवन पसंद करते हैं। आपको दया बहुत जल्दी किसी पर भी आ जाती है, उसके कारण आप किसी भी लेवल तक चले जाते हैं और फिर आप इस तरह से फंसते हैं कि आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और धोखा ही धोखा आपको मिलता है, चाहे वो लाइफ हो चाहे बिजनेस हो। आपकी जॉब भी डेंजर में पड़ जाती है, तो थोड़ा संभल के रहें। आप फैसला लेने में बहुत हेजिटेट होते हैं, जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, पर जब आप प्रैक्टिकल होकर कार्य करते हैं तो आप खूब धन कमाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। शिक्षा व कार्य क्षेत्र, स्टडीज में आप बहुत अच्छे होते हैं। मार्च मीन्स ब्रेन,
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रसायन शास्त्र। आपके एजुकेशन आपको बहुत हेल्प करती है और आपको सक्सेस पाने में बहुत मदद करती है आपकी एजुकेशन। लेकिन किसी कारण से अगर आपके एजुकेशन में ब्रेक लग भी जाता है, तब भी लोग आपको इंटेलिजेंट, वाइज एंड मैच्योर्ड ही मानते हैं। अब जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति। आपने अपने टैलेंट से, अपने माइंड ब्रेन से आप बहुत सक्सेस पाते हैं, बट फिजूल खर्ची के कारण आप कई बार उधारी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो थोड़ा कर्जा लेने से बचिए, क्योंकि आपको आदत है, आप दिल खोल के खर्चा कर देते हैं, फिर कर्जा लेने पर आप मजबूर हो जाते हैं। आपकी स्थिति जो रहती है उतार चढ़ाव वाली रहती है। अगर आप एक बार अपनी स्थिति को समझ जाएं और मेच्योरिटी के साथ काम करें, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। आप एक टाइम के बाद बहुत धन, बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं, पर आपको खुद पर संयम रखना चाहिए। प्रेम जीवन, आप बेसिकली बहुत रोमांटिक होते हैं, दूसरे मंथ वालों से कुछ ज्यादा। आप लव मैरिज में बिलीव करते हैं, अरेंज मैरिज आपके लिए बनी ही नहीं है। आप प्रेम से लवरेज रहने वाले इंसान हैं। आप दूसरों में नेगेटिव ट्रेड्स नहीं खोजते, बल्कि अगर आपको कमियां दिख गई हैं तो उन कमियों के साथ एडजस्ट करके आप जी लेते हैं। आप चीटिंग, ब्रेकअप, धोखा नहीं देते। बस जब आप साथ नहीं दे पाते हैं, तो आप आपसी समझौते के साथ बातचीत करके मीठी भाषा में अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद भी आप रिश्ता बनाए रखते हैं। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि जो आपको डोमिनेशन पसंद नहीं होता है, और जब आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करता है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा रहती हैं, और उनको समझ के आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। गृह कलह भी बहुत होती है। कुंडली मिलाकर ही हमेशा आपको शादी करनी चाहिए, और नहीं तो आपको एक से ज्यादा शादी करनी पड़ सकती है। हेल्थ आपकी कुछ खास नहीं रहती है, क्योंकि आपको हेल्थ पे वर्क करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन से बचना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर, लंग्स में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज से नुकसान होता है मार्च वालों को, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको ना तो खून देना चाहिए जल्दी, ना खून लेना चाहिए। आपको खून की प्योरिटी और हीमोग्लोबिन पे बहुत वर्क करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया, तो यही आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है, और इसके कारण कभी कभी आपकी लाइफ रिस्क में भी पड़ जाती है। तो आपको दिल का और खून का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बेस्ट एडवाइस आपको देना चाहूंगी, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शिव शंकर को बिलोंग करता है ये। आपको हमेशा शिव आराधना करनी चाहिए। शिव जी का धागा आपको मंदिर में चढ़ाना चाहिए शिव जी को, और उनका धागा अपनी कलाई पे बांधना चाहिए। खुलकर खर्च कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपको हमेशा 30 रुपए खर्च करने चाहिए, पूरे रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। दिल फेक ना बने। बड़ों से एडवाइस लेकर ही आपको कार्य करना चाहिए। संयम रखेंगे और चंचलता से बचेंगे, तो सक्सेस पाएंगे। सबसे ज्यादा एक और प्रॉब्लम मार्च में होती है, नशा। किसी ना किसी चीज का, दिल का, या तो प्रेम का नशा, या किसी ना किसी प्रकार का नशा आपको चढ़ जाता है। उस नशे से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नशा आपका करियर, बिजनेस, लाइफ बर्बाद कर सकता है। खून बनता कम है बॉडी में, खाने पीने का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना यही खून आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। 2023 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। इसी आपको ब्लेसिंग्स के साथ विदाई चाहती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।